क्या देख रहे हैं आप? ये जो समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि बड़ौत और बागपत में हम राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, इससे राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ है या कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से? देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन में तकरार है, गठबंधन में दरार है। जल्दी में फैसले लिए गए, ऊपर बैठकर कमेटियां भले ही गठित कर दी गई, लेकिन जो तालमेल है उस तालमेल की कहीं ना कहीं कमी नजर आई। आप ये खुद सोचिए कि जो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसे पश्चिम क्षेत्र कहा जाता है, इसमें 4 नगर निगम आते हैं और इन 4 नगर निगम से अगर किसी एक पर भी राष्ट्रीय लोकदल चुनाव नहीं लड़ेगी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या मायने जाएंगे, राष्ट्रीय लोकदल के लिए क्या मायने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे ऐसा लगता है कि जो टिकटों का बंटवारा हो रहा है और जो टिकट घोषित किए जा रहे हैं वो शायद एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने का काम कर रही है। आप देखिए कि मेरठ की मवाना नगर पालिका अयूब कालिया को राष्ट्रीय लोकदल टिकट देता है, अपनी लिस्ट जारी करता है और वहां पर नरेश उत्तम पटेल का पत्र लेकर दीपक गिरी पहुंच जाते हैं कि समाजवादी पार्टी से मैं लड़ूंगा। आपस में लड़ने की क्या जरूरत थी अगर गठबंधन था। मेरठ और गाजियाबाद नगर निगम सीटें राष्ट्रीय लोकदल मान रही थी और मुझे लगता है कि शायद जयंत चौधरी ने बड़ा दिल दिखाया कि किसी सीट पर ना लड़ने की बात करी। आपने या सीमा प्रधान को समाजवादी पार्टी ने उतार दिया, अंदर ही अंदर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो नाराज रहे। अब आप देखिए कि बागपत की जो खेखड़ा नगर पालिका है वहां पर राष्ट्रीय लोकदल अपना प्रत्याशी घोषित करती है, उसके ठीक सामने समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी संगीता धामा को उतार देती है। बड़ौत सीट राष्ट्रीय लोकदल अपना गढ़ कहती है, बड़ौत सीट पर आपने रणधीर प्रधान को उतार दिया, जबकि आपको पता है कि राष्ट्रीय लोकदल वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो एक दूसरे को नीचा दिखाना और जो जयंत चौधरी ने टिकट घोषित किए उनके सामने समाजवादी पार्टी के टिकटों को लड़ाना। सहारनपुर की भी कई ऐसी सीटें कि जहां पर आरएलडी और सपा आमने सामने। अब तक ये था कि गठबंधन का मुकाबला बीजेपी या बसपा या किसी अन्य दल से हो सकता है, लेकिन अब तो दोनों ही आमने सामने हैं और इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता है बेहद नाराज हैं। मेरठ में चयन समिति की बैठक हुई और ऐलान कर दिया गया कि आप ये देखिए कि सीधा महापौर की सीट पर, मेरठ महापौर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल भी अपना प्रत्याशी यहां पर उतारेगी। शायद उसके बाद अब सिर्फ 2 सीटों पर बैकफुट पर समाजवादी पार्टी आई है कि बागपत और बड़ौत में हम गठबंधन का समर्थन करेंगे, अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन खेखड़ा पे ऐसा क्यों नहीं किया, मेरठ की मवाना नगर पालिका पर ऐसा क्यों नहीं किया, जो सहारनपुर की 2-3 सीटों पर आपने ऐसा किया, वहां पर ऐसा क्यों नहीं किया। 2 सीटों से काम नहीं चलेगा। आरएलडी के कार्यकर्ता नाराज है और ये नाराज हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।